नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पिछले 48 घंटे में दो बड़े नेताओं की तरफ से दो बड़ी चेतावनियां आई हैं। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब। देखिए, मैंने दोनों मुद्दे पर मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अली खामेनेई साहब की बात करता हूं। देखिए, मैंने वो वीडियो बनाया ही था कि उन्होंने 2 दिन पहले ही जो है ईरान को टेलीविज़न संदेश दिया और उसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और इसके ठीक अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद व्लादिमीर पुतिन ने रिपोर्टर्स से बात की किर्गिस्तान के बिश्केक में, और उन्होंने बड़ी सारी ऐसे बातें क्लियर की हैं जिससे रूस की आने वाले दिनों में क्या रिस्पांस होगा अमेरिका को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, वो पॉलिसी साफ हुई। और बहुत हद तक अली खामेनेई साहब ने जो बातें कही वो जिस ग्राउंड पर देखी जा रही हैं, कमोबेश उसी ग्राउंड पर व्लादिमीर पुतिन पर भी बात करते दिखाई दिए हैं। और इन दोनों की स्पीच से, जो कि पिछले 48 घंटे के अंदर दी गई है, इन दोनों की स्पीच से अमेरिका और इजराइल दोनों एक प्रकार से सन्न हैं। देखिए, हम आपको बात एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं व्लादिमीर पुतिन की। देखिए, पुतिन ने जो है वो एक प्रकार से यूक्रेन को एक फाइनल वार्निंग दे दी है। ये गुरुवार को बीता जो था उसमें किर्गिस्तान के बिश्केक में वो बोल रहे थे, रिपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने यूक्रेन को लेकर और मिडिल ईस्ट को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक प्रकार से यूक्रेन को एक वार्निंग दी बड़ी, और उन्होंने कहा कि जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब रूस की सेना कब्जा कर चुकी है, अगर यूक्रेन उन जगहों को सरेंडर नहीं करेगा तो एक फाइनल अटैक हो सकता है यूक्रेन के ऊपर। ये उन्होंने एक बड़ी बात की, और खासकर उनका इशारा जो था वो लुहांस की तरफ था, दोनेट्स्क की तरफ था, खेरसॉन और जिपोरिजिया। ये वो 4 जगह हैं जहां पे रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। थोड़ा सा इलाका बचा हुआ है, तो पुतिन ने साफ कहा कि ये चारों इलाके आप हमें सौंप दीजिए, उसके बाद ही बात आगे होगी। उन्होंने ये बात भी कंफर्म की कि ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं विटकॉफ, वो रूस आ सकते हैं जल्दी, और रूस से उनकी चर्चा हो सकती है यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर। इस तरह की भी बात है। लेकिन रूस ने, पुतिन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में जब तक जो राज्य पे हमारा कब्जा है इलाके में, जब तक आप वो हमें नहीं सौंपेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात जो है वो पुतिन ने साफ कर दी है। यानी एक प्रकार से उन्होंने अपनी तरफ से अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। अब देखिए, कुछ ऐसा ही जो है वो अली खामेनेई साहब ने भी कहा। उन्होंने टेलीविज़न नेटवर्क पे आए, उनका जो संदेश है वो मैंने आपको बताया ही था, वीडियो मैंने उस पर बनाया ही। उन्होंने देखिए जो पिच रखी अपनी, उस पर उन्होंने 2-3 बातें कही। उसमें एक बड़ी अहम बात थी जिसकी मैं पिछले वीडियो में चर्चा नहीं कर पाया। उन्होंने ये बात कही कि आने वाले कई सालों तक ईरान का इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। यानी जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान में सत्ता पलट की कोशिश हो रही है, खामेनेई साहब को हटाने की कोशिश हो रही है, ईरान पर हमले की कोशिश हो रही है, उन्होंने कहा चाहे आपको जो करना है करिए, ईरान इजराइल के खिलाफ हमेशा से संघर्ष करता रहा है और आवाज उठाता रहा है, और यह आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। किसी सूरत में ईरान पीछे नहीं हटेगा। यह एक बड़ा संदेश था आने वाले लंबे वक्त के लिए। वो एक प्रकार से ये कहना चाह रहे थे कि चाहे जितने देश मिलके जो साजिश कर लें, लेकिन जहां जहां अत्याचार होगा, जहां जहां आक्रमण होगा, जहां जहां सच को दबाने की कोशिश होगी, उसके खिलाफ ईरान हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरह का संदेश अली खामेनेई साहब ने किया। उन्होंने एक बड़ी बात यह भी क्लियर करी कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है न्यूक्लियर डील को लेकर, ना ही हमने कोई संदेश भेजा। जैसी खबरें आ रही थी कि भाई ईरान, सऊदी के क्राउन प्रिंस की तरफ से जो है को उनके जरिए जो है ईरान के राष्ट्रपति ने कोई संदेश भेजा, अली खामेनेई साहब ने उसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा अमेरिका इस लायक ही नहीं है कि हम उसके साथ किसी भी मुद्दे पर बात करें। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा, नेतन्याहू के लिए उन्होंने संदेश दिया कि आज दुनिया में अगर किसी एक शख्सियत से सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, ये बातें मैं फिर से इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बनाई थी। ये बातें मैंने इसलिए दोहराई, और देखिए उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने के दावे होते हैं कि ख़त्म कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहेगा, अपनी सॉवरेंटी यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा जंग करने को तैयार है ईरान, और ईरान को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने तमाम मदद की, इसराइल की तमाम हथियार दिए, लेकिन उसके बाद भी ईरान को नहीं हरा पाए। हराना तो छोड़िए, ईरान भारी पड़ गया सबके ऊपर। देखिए, ये बड़ा
एग्रेसिव है। ये बातें मैंने फिर से क्यों दोहराई, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं, वो इन दोनों स्पीच को जो पुतिन ने दी है, पुतिन ने जो रिपोर्टर्स से बात की बिश्केक में, और जो अली खामेनी साहब ने ईरान के टेलीविज़न चैनल पे टेलीवाइज जो उनका मैसेज था, ये इन दोनों मैसेज की पिच बिल्कुल एक जैसी है, इन दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। और दोनों ही बात देखिए, समानताएं देखिए। पुतिन ने कहा, पुतिन का संदेश बड़ा साफ था कि अब युद्ध रुकेगा, वो आपकी कंडीशन पे नहीं रुकेगा, वो रूस की सीमा पे, रूस की कंडीशंस पे रुकेगा। यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए, जब रूस को मंजूर होगा तभी युद्ध रुकेगा, ना कि अमेरिका और यूक्रेन की शर्त पर। अब यही बात अली खामेनी साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी शर्तों पर हम न्यूक्लियर डील कर लेंगे, उसको भूल जाइए। अब ईरान की शर्तों पर न्यूक्लियर डील होगी, अगर होगी तो, वरना हम बात करने को तैयार ही नहीं है। पहली बात, समानताएं देखिए आप। दूसरा, पुतिन ने बड़ा एग्रेसिव अप्रोच ले रखा है पिछले कुछ महीने के अंदर से। लगातार मिसाइल्स टेस्ट हो रही हैं, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर ली, सबमरीन्स टेस्ट हो रही हैं, टॉर्पीडोज टेस्ट हो रहे हैं। आप ईरान को देखिए, आईसीबीएम टेस्ट हो रही है, नए ड्रोन्स टेस्ट हो रहे हैं, और नेवी की बात हो रही है। नेवी पे तो मैं एक अलग से वीडियो करूंगा आपको। ईरान ने नेवी के लिए, नेवी की दिशा में ज़बरदस्त काम किया है। और देखिए, आप अगर हथियारों की बात करें, पुतिन ने भी तेजी से एग्रेसिव स्टैंड लिया है, ईरान ने भी एग्रेसिव स्टैंड लिया है, और दोनों के नेताओं ने, अली खामेनी साहब ने भी और पुतिन ने भी ये स्टैंड अपना क्लियर किया कि अब जो भी बात होगी वो हमारी शर्तों पे होगी। आप तीसरी बड़ी बात देखिए, पुतिन जो है, उन्होंने ये बात हमेशा से साफ करी कि रूस जो है किसी दबाव में नहीं आएगा, ना ही चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी कोशिशें की जाए, उसको कतई स्वीकार नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, बिल्कुल यही बात अली खामेनी साहब ने भी साफ कर दी है कि ईरान का नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। यूरेनियम एनरिचमेंट अगर ईरान को फ़ायदा हो रहा है तो हम करेंगे, परमाणु एनर्जी अगर ईरान को फ़ायदा हो रहा है तो हम बनाएंगे, हमारा न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए है, वो जारी रहेगा। यानी एक ऐसा स्टैंड लिया रूस ने भी और ईरान ने भी, जो ये कह रहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे, अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे, यूरोप के प्रेशर में नहीं आएंगे, जो देश के लिए सबसे सही होगा वही कदम उठाया जाएगा। ये बात रूस और ईरान दोनों के मैसेजेस में, जो कि पुतिन दे रहे हैं और अली खामेनी दे रहे हैं, इसमें साफ है। दोनों ने ही ये बात कही कि बात तब आगे बढ़ेगी, उधर पुतिन कह रहे हैं कि जब आप 4 राज्यों को हमको देंगे तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। यही बात, इसी तरह की बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है कि अमेरिका अगर बात करना चाहता है तो वो हमारी शर्तों को पहले माने, हम तब बात करेंगे। और इजराइल के लिए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ तो हमेशा संघर्ष जारी रहेगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी आप देखिए, दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं, जब इन दोनों स्पीच को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों की बातों को कंपेयर किया जा रहा है, तो पूरे मिडिल ईस्ट में और यूरोप को लेकर पुतिन का क्या अप्रोच होगा और अली खामेनी साहब का क्या अप्रोच है, अली खामेनी साहब यानी ईरान का क्या अप्रोच होगा, इन दोनों में बड़ी समानता है। और ऐसा लगता है कि एक बड़ा विचार विमर्श के बाद दोनों देशों के, रूस और ईरान के बीच में, ऐसा लगता है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार हुई है कि कैसे अमेरिका को काउंटर किया जाए, कैसे इजराइल को काउंटर किया जाए, कौन से हथियारों का आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कौन से ऑयल जो है किस तरह से जो प्रतिबंध लगे हैं ऑयल को, उससे कैसे निपटना है, जो टैरिफ को लेकर अलग अलग प्रतिबंध लगे हैं उससे कैसे निपटना है, यूरोप ने जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हाल ही में हमने देखा था कि ईरान के कई डेलीगेट्स जो है वो रूस जा चुके हैं, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबका दौरा हो चुका है विदेश का, और कई बैठकें रूस और ईरान के बीच में काफ़ी बैठकें हो चुकी हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बताया जा रहा है कि ईरान के कई साइंटिस्ट जो हैं 2 बार रूस जा चुके हैं, और एक बड़े लेवल पर न्यूक्लियर कोऑपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप देखें, जो पिच रखी रूस ने, इसने एक टोन सेट किया है आने वाले कुछ दिनों के लिए कि रूस एक क्या स्टैंड लेना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के पूरे मसलों को लेकर, यूक्रेन युद्ध को लेकर, और मिलता जुलता स्टैंड ही अली खामेनी साहब ने ले रखा है। और दोनों ने बड़ा एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है कि किसी भी सूरत में आप देखिए, डरना दुबाना, तो वो कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे साहब, अगर आप ससम्मान हमसे बात नहीं कर सकते, हम बात करने को ही तैयार नहीं है, चाहे आप लाख सैंक्शंस लगा लीजिए। इसका नतीजा ये है कि अमेरिका और इजराइल जो करवाना चाहते
चाहते थे ईरान से, वो पॉलिसी फेल हो चुकी है। और इसीलिए अब देखिए दुविधा ये है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो वो भारी पड़ सकता है, जैसा पिछले बार इसराइल पर हमला हुआ था। और अब की बार तो अली खामेनी साहब खुद इस तरह के इंडिकेशन दे चुके हैं कि अगर अब की बार जंग होगी तो रोका ही नहीं जाएगी, जंग सीजवार नहीं होगा, उसको अंजाम तक आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो युद्ध छेड़ना भी आसान नहीं है। अगर आप युद्ध करते हैं तो उसके लिए भी मुंह की खानी पड़ेगी, और इस बार तो रूस और चाइना भी साथ में खड़े हो जाएंगे। पिछली बार की तरह ईरान अकेला नहीं होगा। यानी देखिए, जो इस वीडियो का मकसद है, उस वीडियो का मकसद रूस और ईरान क्या कह रहे हैं वो तो बताना था ही, लेकिन ये जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा था कि पुतिन और अली खामेनी साहब, इन्होंने एक बड़े लेवल पे ऐसा लगता है कि रूस और ईरान के बीच में इन तमाम मसलों को लेके, इंक्लूडिंग सीरिया, कि इजराइल के को लेकर क्या रणनीति अपनानी है, अमेरिका को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, हथियारों का कैसे एक्सचेंज होने हैं, इसको लेके एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं के बयान सामने आए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, और ये बयान जो अली खामेनी साहब ने कहा वो ट्रंप ने भी ध्यान से सुना, और कहा जाता है कि ट्रंप ने नए B2 बॉम्बर्स बनाने के आदेश दे दिए हैं, इस तरह की बात आई। नेतन्याहू ने भी खबरें हैं कि अली खामेनी साहब के बयान को अच्छे से सुना, और उसके बाद जो है वो चर्चा हो रही है इसराइल में कि अब आगे क्या करना है। यानी पुतिन और खामेनी की जोड़ी जो है ये भारी पड़ती दिख रही है इसराइल और अमेरिका पे, और आने वाले दिनों में इसकी तोड़ निकालना या फिर न्यूक्लियर डील पर बात आगे बढ़ाना, ये अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब इसका क्या हल निकलेगा, इसको लेकर अमेरिका क्या करेगा, इसराइल क्या करेगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रखिए कि मिडिल ईस्ट में जो पूरा सिचुएशन बन रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मामला जंग की तरफ जाएगा, या किसी तरह की न्यूक्लियर डील होगी, या अब अगला कदम क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में? कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू सो मच।